अजय कुमार जी ने पूछा है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय बेटा उनकी सही देखभाल नहीं करता है, इसके क्या कारण है? सबसे तकलीफ़देह जीवन का सबसे कड़वा प्रश्न कि माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनकी सही देखभाल क्यों नहीं करते, क्या कारण है? पहला तो कारण ये है कि मनुष्य जीवन में जो कुछ भी करता है ना, उसके पीछे उसका एक जीवन दर्शन होता है। जीवन दर्शन यानी जीवन को चलाने वाला सिद्धांत। वो सिद्धांत हमें मिलता है हमारे बुज़ुर्गों से, हमारे संस्कारों से, या हमें जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा से मिलता है। आज जो शिक्षा हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, उस शिक्षा पे अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उस शिक्षा का सबसे ऊंचा जो आदर्श है वो पता है क्या है? उपयोगितावाद। हमारी शिक्षा सिखाती है कि जो चीज़ उपयोगी नहीं है वो चीज़ मूल्यवान भी नहीं है। अगर वो उपयोगी नहीं है तो वो त्याज्य है। जब तक उससे फ़ायदा मिल रहा है तब तक फ़ायदा लो, जब फ़ायदा नहीं मिले तो उसका त्याग कर दो। खासकर जब से विज्ञान विकसित हुआ, विज्ञान के पास हृदय नहीं होता, विज्ञान के पास आत्मा नहीं होती, विज्ञान तो आत्मा में भरोसा भी नहीं करता। तो विज्ञान ने यह शिक्षा को प्रमाणित किया, इस शिक्षा को बढ़ावा दिया कि उपयोगी जो वस्तु है वही टिकेगी, जो उपयोगी नहीं है वो समाप्त हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि बैल धरती से विदा हो रहे हैं क्योंकि उनकी उपयोगिता खत्म हो गई, ट्रैक्टर ने जगह ले ली। उपयोगितावाद आदमी के दर्शन पे इतना ज़्यादा हावी हो गया है ना कि आदमी कोख में बेटियों को मार दे रहा है। उपयोगितावाद ये कहता है कि जितना बेटा उपयोगी हो सकता है उतनी बेटी उपयोगी नहीं होगी जी। उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसके ऊपर खर्च करो, उसके बाद चली जाएगी पराए घर। जो भी लगाया उसको दिया, वो तो लेके चली गई। दुहित्री कहा जाता है यहाँ पे बेटी को। दुहित्री यानी जो दूह लेती है, जो पिता को दूह लेती है, कर्ज में डुबा देती है, चिंतित कर देती है। उपयोगिता की दृष्टि से बेटी फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए बेटी को कोख में मार दिया जाता है। कितने बेटों को कोख में मारा जाता है बताइए? बेटों को नहीं मारा जाता, क्योंकि बेटे के साथ अभी भी उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है वो लगता है कि ठीक लागू हो रहा है। बेटे बहुत उपयोगी हैं। अरे नालायक भी हो गया उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी तो लाठी लेके खड़ा हो जाएगा ना बगल में। कितना भी नकारा हो गया, रिक्शा खींच के भी तो कमा लेगा, लेकिन बेटी तो ये सब नहीं कर पाएगी। तो उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है हमारी शिक्षा का सबसे ऊंचा आदर्श है। हमारी शिक्षा आज सिखा रही है कि उपयोगी बनो और जो उपयोगी चीज़ें हैं उन्हें ही अपनाओ। तो अब आप देख लीजिए कि माता पिता जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या वो उपयोगी रह जाते हैं? नहीं, बिस्तर पे पड़े रहेंगे। भोजन चाहिए, भोजन आपको जाके देना पड़ेगा। हो सकता है कि मलमूत्र करवाने के लिए भी आपको उनके साथ लगना पड़े, नहलाने धुलाने के लिए लगना पड़े। कपड़े गंदे कर देंगे, बैठे बैठे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, झुंझलाएंगे, ये सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। और बदले में क्या मिल रहा है? बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उपयोगितावाद कहता है कि नहीं, फिर इनको साथ में रखने का क्या मतलब है? तो अब आप पूछेंगे यहाँ पे कि लेकिन पहले भी तो लोग सेवा करते थे, पहले भी तो माता पिता बूढ़े हो जाते थे तो उपयोगी नहीं होते थे, लेकिन पहले के लोग क्यों सेवा करते थे? क्योंकि पहले का जीवन दर्शन जो था ना वो बिल्कुल ही अलग था। पहले का जीवन दर्शन उपयोगितावाद नहीं था, क्या था? आत्मवाद था। पहले का जीवन दर्शन कहता था कि ये जितनी मूर्तें तुम्हारे सामने बैठी हैं ना, ये बेशक मिट्टी की मूर्तें हैं, लेकिन जब तक ये चल फिर रही हैं, जब तक इसकी सांसें चल रही हैं, तब तक इसके भीतर आत्मा का वास है और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो जब तक इसकी सांसें ना निकल जाए तब तक तुम इसकी सेवा करना। ये कोड़ी हो जाए, लूला लंगड़ा हो जाए, ये कैसा भी हो जाए, तुम इसकी सेवा करते रहना, क्योंकि इसके भीतर ईश्वर का निवास है। ये बात हम सिखाते थे पुराने ज़माने में, इसलिए लोग सेवा करते थे। किसी भी स्थिति में हो जाए बच्चे, किसी भी स्थिति में हो जाए माता पिता, से उनकी सेवा की जाती थी, कभी उन्हें त्यागा नहीं जाता था। पहले के लोग थे, शादी में किसी प्रकार की स्त्री मिल जाए स्वीकार थी, कानी मिल जाए तो भी स्वीकार थी, ठिगनी मिल जाए, नाटी मिल जाए, काली कलूटी तो भी स्वीकार थी। आज स्थिति ही बदली हुई है। शादी से पहले तो इस तरह से लड़की की जांच परख की जाती है, एक एक चीज़ देखी जाती है जैसे कि सामान खरीद रहे हों। और शादी के बाद भी अगर बात नहीं बनी तो देख रहे हैं तलाक कितनी तेज़ी से हो रहे हैं।
अगर बात नहीं बन रही है, ठीक नहीं लग रहा है तो छोड़ देंगे, दूसरा ले आएंगे। ये है उपयोगितावाद, ये है आज का दर्शन। लेकिन पुराना दर्शन कहता था कि नहीं जी, ये जो मिल गया है ना तुम्हें, ये 7 जन्मों के लिए मिला है। ये सामान नहीं है कि पसंद नहीं आया तो छोड़ दोगे, कि जूता अगर काट रहा है तो निकाल के फेंक दोगे। ये जूते चप्पल की तरह नहीं है, इसके भीतर ईश्वर है, इसे अपनाओ, हृदय से अपनाओ, है ना। तो पहला तो दोष यहाँ पे हमारी शिक्षा पद्धति का है, जो शिक्षा आज हम दे रहे हैं बच्चों को। अब आप मुझे बताइए कि गणित आदमी की सेवा करना सिखाएगा क्या? गणित सिखाएगा कि आदमी के भीतर ईश्वर का निवास होता है? नहीं। भौतिकी सिखाएगी? रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान? नहीं। ये सारे विषय आपको नहीं बताएंगे कि आदमी के भीतर आत्मा का वास होता है और तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए। और यही सारे विषय तो हम आज पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इन्हीं सारे विषयों पे तो जोर है आपका। मेरा बच्चा गणित में अच्छा होना चाहिए, मेरा बच्चा साइंस में आना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसको पटर पटर इंग्लिश बोलने आनी चाहिए। पटर पटर इंग्लिश बोलने आ जाएगा तो क्या वो माँ बाप की सेवा करना सीख जाएगा? जी नहीं। पटर पटर इंग्लिश बोलने वालों को मैंने देखा है वो माँ बाप के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। दिल्ली में कुछ दिनों मैंने ट्यूशन पढ़ाए थे, बड़े बड़े घरों में ट्यूशन पढ़ाए थे मैंने। तो एक घर में मैं जाता था, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, उनके पोते को मैं पढ़ाता था। उनके सुपुत्र यानी जिस बच्चे को पढ़ाता था उसके पिता राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे। तो उनके पिता, बुज़ुर्ग पिता, वो 90 साल से ऊपर के रहे होंगे। वो वहीं बिस्तर में पड़े हुए रहते थे और बगल के कमरे में मैं बच्चे को पढ़ाता था। उस घर में 3 बहुएं थी, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी और कई नाते पोते थे। और वो जो बुज़ुर्ग पड़े थे उनकी पत्नी भी थी, वो भी बुज़ुर्ग हो गई थी। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जो थे, बूढ़े आदमी पड़े रहते थे, उन्हें जब पेशाब लगती थी तो वो नाम लेके चिल्लाते थे घर की बहुओं का कि जल्दी आओ, मुझे टॉयलेट जाना है। और वो चिल्लाते थे लगातार 20-25 मिनट, तब जाके कहीं एक बहू उधर से आती थी। और वो भी आती थी तो झुंझलाते हुए आती थी, चिल्लाते हुए आती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और उधर से आवाज़ लगा रहे थे, तो बोलते थे तो एक तो उनकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती थी। तो मैं पूछता था बच्चे से कि दीपांश क्या कह रहे हैं तुम्हारे दादाजी? वो बोलता था कि सर उनको टॉयलेट जाना है, पेशाब करना है। तो मैंने कहा कि जाके करा क्यों नहीं देता? बोला कि सर मम्मी डांटेगी। मैंने कहा गजब बात है, एक तो मम्मी नहीं जा रही है और जब बच्चा जाने को तैयार है तो मम्मी डांटेगी कि पढ़ाई छोड़ के दादा को पेशाब करवाने जा रहा है। एक दिन तो ऐसा हो गया कि वो कब से चिल्ला रहे थे और उनको उठा के बहू जैसे ही ले चली बाथरूम की तरफ, उनका पेशाब निकल गया। अब पेशाब पूरे फर्श पे फैल गया, फर्श खराब हो गया। उस औरत ने इतनी गालियां दी अपने उस बूढ़े ससुर को, बूढ़े आदमी को, बहुत गंदी गंदी बातें कही, बहुत ज़्यादा। सुन के मेरा हृदय दुख गया। उसके दूसरे तीसरे दिन वो जो बूढ़े आदमी थे उनकी पत्नी आके मेरे पास बैठी और बैठ के वो लगी अपनी पुराने ज़माने की बातें कहने। उसने बताया कि सर आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो घर बना है ना, ये मेरे पति ने बनाया है। 3 बच्चे थे। आज से 45 साल पहले की कहानी आपको बताती हूँ। उस समय दिल्ली में ना जमुना में बहुत बाढ़ आई हुई थी। ये पूरा मोहल्ला सब कुछ डूब गया था, सिर्फ यहाँ पे 2-4 घर बचे हुए थे। तो मेरे पति सरकारी राहत जो मिलती थी, वो राहत सामग्री में जो भोजन मिलता था उसको अपने सिर पे रख के गर्दन भर पानी में चल के अपने बच्चों के लिए खाना लाते थे यहाँ पे घर पे। ये वही पति हैं, ये वही बूढ़े आदमी हैं जो आज बिस्तर पे पड़े हुए हैं और उनको गालियाँ दी जाती है। उनके लिए कहा जाता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम्हारे जीने का अब क्या मतलब है। उपयोगितावाद इस तरह से हावी हो गया है आज आदमी के मन पे कि क्या कहें। सिद्धांत की भूल है, गलत सिद्धांत हम दे रहे हैं सिद्धांत शिक्षा के माध्यम से। एक जर्मनी का संत हुआ, जॉर्ज गुरजिएफ नाम था उसका, उसे पगला संत कहा जाता है। तो उसके पास जब लोग जाते थे आत्मज्ञान सीखने के लिए तो वो एक ही बात पूछता था कि तुमने अपने माता पिता की सेवा की है? लोग भी हैरान होते थे कि इससे माता पिता की सेवा का क्या लेना देना, हम तो आए हैं ध्यान सीखने, आत्मज्ञान लेने आए हैं। वो कहता था कि अगर माता पिता की सेवा नहीं की है तो तुम आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकते, भागो यहाँ से। वो कहता था कि जब तक तुमने माता पिता की सेवा नहीं की है तब तक तुम्हारे भीतर मनुष्यों वाले गुण आ ही नहीं सकते, असंभव। पूरी सृष्टि में देख लीजिए, कोई भी जीव अपने माता पिता की सेवा करता हुआ दिखाई नहीं देगा। चिड़िया अपने छोटे बच्चे के लिए कहाँ कहाँ से दाने चुन के लाती है, क्या क्या नहीं करती।
घोंसले बनाती है, पंखों से ढक के रखती है उसको, लेकिन वो बच्चे जैसे ही उड़ने लायक हो जाते हैं एक दिन उड़ के फुर्र हो गए। पलट के धन्यवाद कहने भी नहीं आते अपने माता पिता को। क्यों? क्योंकि वो जानवर हैं, इंसान नहीं है। कुत्ते को देखा है आपने कैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करती है? जब भी कुतिया के बच्चे के पास आप जाते हैं वो हमला कर सकती है बच्चे की सुरक्षा के लिए, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पलट के आएंगे माँ की सेवा करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानवर हैं, पशु हैं। पशु कभी भी अपने माता पिता के लिए धन्यवाद का भाव नहीं रख सकते। पशु कभी भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। ये गुण सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में पाया जाता है, ये संभावना सिर्फ मनुष्य में होती है। तो जो मनुष्य अपने माता पिता की सेवा करता हुआ दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मनुष्य वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अगर वो माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो वो मनुष्य भी नहीं है, इतना आप भरोसे के साथ जान लीजिए, है ना। और ये बात आज भारतवर्ष में बड़ी तेज़ी से देखी जा रही है। बड़ी तेज़ी से लोग छोड़े जा रहे हैं, वृद्धाश्रमों में भेजे जा रहे हैं, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा यहाँ पे दोष है जो हमें उपयोगितावाद सिखा रहा है। दूसरे कुछ दोष मैं यहाँ पे माता पिता का भी देखता हूँ। वो कैसे? जिस समय आप अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, थोड़ा सजग होकर सतर्क होकर देखिए कि आप किस तरह के संस्कार दे रहे हैं। क्या आप उसे सिर्फ यही संस्कार दे रहे हैं कि तुम्हें दुनिया में और अधिक और अधिक और अधिक कामयाब होना है, या ये भी संस्कार दे रहे हैं कि तुम्हें अपने बुजुर्गों की सेवा भी करनी होगी? बेटा, भले दुनिया में तुम कितने भी कामयाब हो जाओ, लेकिन तुमने अगर अपने बड़ों की सेवा नहीं की तो समझ लेना कि तुम्हारी उपलब्धियां अधूरी हैं। इन बातों को संस्कार कहा जाता है। तो क्या आप ऊंची शिक्षा के साथ साथ अपने बच्चों को संस्कार भी दे रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं दे रहे हैं तो यह आपका दोष है। फिर जब वो बच्चा बड़ा होकर आपको छोड़ के एक दिन चला जाएगा दूसरे देश में और जाके वहीं पे अपना बसेरा बना लेगा, उस दिन आप रोते मत रहिएगा कि बच्चे सेवा नहीं कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन की बात है, अमेरिका में एक लड़का रहता था, मुंबई का था, और बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, महीने के करोड़ों कमाता होगा। मुंबई में उसकी माँ मरी और माँ की लाश घर में सड़ गई। वो बेटा नहीं आया। पड़ोसी कहते हैं कि ये माँ कहती थी हमसे कि जब भी बुलाती हूँ कहती हूँ कि बेटा आके मिल जाए एक बार, तो कहता है कि माँ छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं मिलने वाली है। छुट्टी नहीं मिली और माँ मर गई, माँ मर के सड़ गई। अब आप क्या कहेंगे? सिर्फ दोष यहाँ पे बेटे का ही होगा या माँ का भी हो सकता है? ज़रूर इस माँ ने अपने बेटे को इस तरह के संस्कार दिए होंगे, तुझे जीवन में बहुत सफल होना है। और जब भी लोगों से कहती होगी कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है जी, उसका हृदय गदगद हो जाता था, छाती उसके फूल जाती होगी, अहंकार बहुत उभर के सामने आता होगा। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? कभी भी आप अपने बच्चों से ये बात कहते हैं कि बेटा ज़िंदगी में ठीक है, मैं ये नहीं चाहता कि तू बहुत कमा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तू इंसान के साथ एक इंसान की तरह बर्ताव कर। मैं तुझे किसी नोटों की गड्डी पे बैठा हुआ नहीं देखना चाहता, मैं तुझे एक संतुष्ट मनुष्य के रूप में देखना चाहता हूं, एक संस्कारी मनुष्य के रूप में देखना चाहता हूं। क्या इस तरह की सीख, इस तरह की शिक्षा आप दे रहे हैं अपने बच्चों को? अगर दे रहे हैं तब आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वो बच्चा बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगा। लेकिन अगर आप उस बच्चे के भीतर सिर्फ महत्वाकांक्षा, सिर्फ दुनिया को जीतने की भावना, सबसे आगे निकल जाने की भावना अगर सिखाए जा रहे हैं, तो ये खतरे की घंटी है, सावधान हो जाइए। एक दिन वो बच्चा आपको छोड़ के भी आगे निकल जाएगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ शिक्षा व्यवस्था में हमारी उपयोगितावाद हावी है। शिक्षा व्यवस्था में धर्म के लिए कोई शिक्षा नहीं है। धर्म ही तो हमें आत्मवाद सिखाता है। धर्म ही तो बताता है कि मनुष्य सिर्फ मशीन नहीं है। विज्ञान तो कहता है कि आदमी के भीतर आत्मा ही नहीं होती जी। स्टीफन हॉकिंस हमारे समय का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हुआ। स्टीफन हॉकिंस की किताब में कल पढ़ रहा था, उससे किसी ने पूछा था कि दुनिया किसने बनाई? ईश्वर ने बनाई। स्टीफन हॉकिंस ने अपने सारे गणितीय गणनाओं को करते हुए, जितना मस्तिष्क उसके पास है, सारे प्रमाणों को देते हुए, आइंस्टीन का उदाहरण देते हुए कहा है, ये साबित करके दिखाया है उसने कि कोई ईश्वर नहीं है। ना कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है। सब कुछ पदार्थ है और ऊर्जा है। एवरीथिंग इज जस्ट एनर्जी एंड मैटर। अब बताइए, अगर ये शिक्षा हम अपने बच्चों को सिखा दें कि सब कुछ बस पदार्थ है,
पदार्थ के सिवाय कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। ये जो पिताजी दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ पदार्थ हैं। जैसे मिट्टी पदार्थ है, ये भी पदार्थ हैं। वो बच्चा कभी सेवा करेगा पिता की? नहीं। विज्ञान के पास ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान अधूरा है अपने आप में। वो ज्ञान पूरा नहीं है। पूरा ज्ञान तब आएगा जब आप बच्चे को धर्म की शिक्षा भी देंगे। विज्ञान आपको ज्ञान देता है, उस ज्ञान के सहारे हमारा जीवन आसान होता है, सुविधाजनक हो जाता है। लेकिन धर्म हमें संस्कार देता है। उस संस्कार के सहारे आपको ये पता चलता है कि इस ज्ञान का कहाँ उपयोग करना है और कहाँ उपयोग नहीं करना है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वैज्ञानिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों का तालमेल बना के चलें। जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश में कुछ ऐसे नेता थे जो अपने को सेकुलर कहते थे। वो कहते थे कि हम धर्म में विश्वास नहीं रखते। तो उन्होंने क्या किया, इस देश के ऊपर ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था थोप दी, ऐसी शिक्षा थोप दी जिसमें धर्म के लिए कोई जगह ही नहीं थी। उसमें ना बुद्ध के लिए जगह है, उसमें ना राम के लिए जगह है, ना कृष्ण के लिए जगह है, ना भगवत गीता के लिए जगह है, कुछ नहीं है। तो उपयोगितावाद हावी हो गया है, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमें इसके लिए सतर्क रहना है। 2-3 बातें, महत्वपूर्ण प्रश्न था, उसको मैं सारांश के रूप में कह दूं। पहला, ये उपयोगितावाद हावी है, जिसके कारण आदमी एक गलत दर्शन को लेके जी रहा है। हर चीज़ को उपयोगिता के तराजू पे वो तौलता है। दूसरी बात, मैंने आपको ये कहने की कोशिश की कि मनुष्य यदि अपने माता पिता की सेवा नहीं करता तो वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। तो समाधान क्या है? समाधान ये है कि हम वैज्ञानिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों का तालमेल बनाने की कोशिश करें। ये ठीक है कि वैज्ञानिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था दे रही है, लेकिन ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को संस्कारों से वंचित मत होने दीजिए। सरकार कभी संस्कार नहीं सिखाएगी, बता दे रहा हूँ। सरकार कभी संस्कार नहीं सिखाएगी, क्योंकि सरकार को संस्कार से कुछ लेना देना ही नहीं है। सरकार को एक से बढ़कर एक क्या चाहिए? कुशल लोग चाहिए समाज के लिए। सरकार को इंजीनियर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, सरकार को बढ़िया से बढ़िया MBA किए हुए लोग चाहिए, CA चाहिए। सरकार को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो अधिक से अधिक टैक्स दे सकें। तो सरकार का जोर संस्कार पे कभी हो नहीं सकता, ध्यान रखिए। संस्कार देना बच्चों को ये आपका कर्तव्य है, ये आपका काम है, ठीक है।